राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाजिर हूँ फिर मैं कहानियों की श्रृंखला में एक नई सामाजिक प्रेरणादायक कहानी लेकर। और निश्चित ही आपको इस कहानी को सुन करके कोई ना कोई बात आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करेंगे। कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है हम अपने दैनिक दिनचर्या में चलते रहते हैं, परंतु कुछ पुस्तक पढ़ करके और कहानियों में वो एक सार तत्व छुपा होता है जिसको यदि हम गहराई से अपने जीवन में उतारें तो हम अपने जीवन में निहाल हो जाते हैं। कई बार हम सेवा कार्य करने के लिए सोचते हैं, परंतु मन में सोचते हैं कि नहीं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तब करेंगे। ये करते करते हम संसार से चले जाते हैं, परंतु हम परमार्थ कार्य से वंचित रह जाते हैं। भी परमार्थ का कार्य करना है तो उसमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेवा कभी छोटी नहीं होती है और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेवा के लिए आप कोई भी कदम उठा सकते हो। किसी बेसहारा को सहारा दे करके भी, आप एक पेड़ लगा करके भी आप परमार्थ का कार्य कर सकते हो। उस पेड़ को बड़े होने तक आप उसकी सुरक्षा करते हो और उसके नीचे से राहगीर निकलते हैं, पशु पक्षी उस पर अपना जो है छाया ढूंढते हैं, तो वो भी परमार्थ का कार्य है। आप पक्षियों को जल दीजिए, उनके लिए जल के लिए अलग से पात्र बनाइए, दाना उनको डालिए, गाय को रोटी दीजिए, सब परमार्थ के ही तो कार्य हैं। परमार्थ कार्य वो नहीं है जब हम न्यूज़पेपर में हमारी फोटो आए हैं और हम लोगों को दान देते हुए और ये दिखाएं कि हम बहुत बड़े दानदाता है। भाई आत्मा तो सबकी एक जैसी है ना। दान लेने वाला कभी ये मतलब ऐसा ही है तभी तो दान ले रहा है वो। मन में तो उसको भी शंका होती है कि हम दान करें तो गुप्त रूप से दान करें, दिखावे में कभी भी दान हमें नहीं करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी जिसमें भावनात्मक संबंध जुड़ते हैं। कई कहते हैं हम अकेले क्या करें। भाई अकेला कौन होता है व्यक्ति? अगर अच्छी भावना है तो वो अकेला कैसे होगा? हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो अब अकेले कैसे होंगे? हम खाना बनाते हैं तो क्या हम अपना खाना बनाते हैं हम ये कहते हैं क्या मैं बस अकेली हूं, मेरे लिए खाना बनता है? कभी मत कहिएगा। आप कहिएगा भगवान का प्रसाद बन रहा है, वो हमें भी मिल जाएगा। आप कहिएगा कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ ईश्वर है और आप अकेले रह करके वो काम जो पहले नहीं किया वो अब कर सकते हो। सेवा का कार्य कर सकते हो, परमार्थ का कार्य कर सकते हो। ऐसी एक बुजुर्ग महिला थी, गांव था सीतापुर, और जो पटरियां होती है वहां पर जो स्टेशन बने होते हैं वहां पर गाड़ी आती थी और वो 15-20 मिनट लगभग वहां रुकती थी। और वो महिला रोज वहां जाती थी, हाथ में एक डब्बा लेकर के, उस डब्बे में अपने हाथ से बना खाना ले जाती थी। ऐसा रोज का उसका दिनचर्या था। और वो आखिरी जो डब्बा होता ना रेलगाड़ी का, उस डब्बे में देखती कि कोई भूखा तो नहीं है, चाहे सफाई कर्मचारी हो या कोई कुल्ली हो या फिर गार्ड हो या फिर ऐसा गरीब जो सफर कर रहा हो, वो अपना डब्बा खोल करके वहां सबको खाना खिलाते थे। उसको बड़ी आत्मसंतुष्टि होती थी और सब उसे डब्बे वाली अम्मा कह करके पुकारने लग गए। उस नाम से वो प्रसिद्ध हो गई। वो दिखावा नहीं करना चाहते थे, बस उसका तो एक रूटीन था। उसके पीछे भी एक कारण था। उसका एक बेटा था रवि, और वो सेना में था, इकलौता पुत्र था। पति की मृत्यु हो जाती है और वो अपने पुत्र को सेना में भर्ती करवाती है और पुत्र जो है किसी रेल दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हो जाता है। परंतु वो उसको सालों लग गए उस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी कि मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं है। और उसी प्रतीक्षा में रोज डब्बा भरकर रोटी का लाती कि शायद किसी डब्बे से मेरा पुत्र मुझे आते हुए दिख जाए, इसी आशा में। और वो पूरी उम्र ऐसे ही करते करते गुजार देती है, उसे अपना पुत्र नहीं मिलता। परंतु ऐसे करते करते सेवा का भाव ऐसा आ जाता है कि वो घर से खाना बना के लाती और रोज लोगों को, जो असहाय होते हैं, जिनके पास खाना नहीं था, उनको हाथ सा बना खाना
हाथ का बना खाना खिलाने लगी। उसको भी आनंद आता था और सबको भी आनंद आता था, एक पहचान बन गई थी। जैसे ही उसको देखते सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती। भाई अन्नदान जो होता है ना वो सबसे बड़ा दान होता है। एक दिन भी आप भूखे रहते हो ना तो पेट में कैसे चूहे कूदते हैं, तो अन्न से बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। कोई भी आए कभी भूखा नहीं उसको हमें निकालना चाहिए, जैसा भी बन पड़े आप कुछ दो आप चाहिए। तो अन्न का दान सबसे बड़ा, और वो बुढ़िया इस बात को जानती थी। अब क्या होता है, एक दिन बुढ़िया खाना जो है सबको खिला रही थी। रोहित नाम का एक छोटा लड़का था, वो वहां से गुजरा और उसने देखा कि वो बुढ़िया कितने प्रेम से सबको खाना खिला रही है और अपने हाथ से बना के लाती है। वो एक ब्लॉगर था, वीडियो बनाता था। उसने वो वीडियो बनाया और उसने यूट्यूब पे डाल दिया और वो वायरल हो गया। अब उस बुढ़िया की तो पहचान सारी दुनिया में हो गई। सभी आए डोनेशन देने के लिए, बोले सब कुछ पैसा देने के लिए उसको बोला, परंतु उसने कहा नहीं, मेरे पास जो है, मेरे जितना सब कुछ है उससे मैं जितना करती हूँ बस वो ही मेरे लिए पर्याप्त है। मतलब कितना निस्वार्थ था, लालची नहीं थी वो औरत। उस बच्चे ने उसे प्रसिद्धि दिला दी और वो बुढ़िया का रूटीन वैसे ही चलता था, रोज का काम था उसका। और वो बुढ़िया क्या कहती, वो बुढ़िया ये कहती कि जो मैं काम कर रही हूँ ये कोई सौदा नहीं है, मैं परमार्थ का काम कर रही हूँ। ये मेरे मन की एक मतलब उपज है कि मुझे अपने हाथ से ऐसाइयों को खाना खिलाना, इससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता और मुझे इसमें आनंद भी आता है। इस प्रकार से डिब्बे वाले अम्मा के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाती है। अब धीरे धीरे किस प्रकार से जो है लोग भी उसका इंतजार करने लग जाते हैं और उसकी सेवा भाव दे करके खूब खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जब लोग उसको पैसे देने लग गए, वो वायरल हो गई, है ना, सोशल मीडिया पर डोनेशन चालू करने के लिए बोले, तो उस क्या कहती, वो हमेशा एक ही कहती, ये सेवा है, ये सेवा है, सौदा नहीं है। और जब तक हाथ चलते हैं तब तक मैं ये काम करती रहूंगी। कितनी बड़ी बात उस बुढ़िया ने उन लोगों को बोला। और एक दिन होता क्या, फिर बुढ़िया स्टेशन पर नहीं आती है। अब रोज जो आता है इंसान, वो अगर एक दिन नहीं दिखे तो एक बेचैनी हो जाती है, उदासी आ जाती है। सब लोग सोचे कि क्या कारण है भाई, अब कुछ का तो पेट भर रहा था, बड़े प्रेम से वो खिलाती थी तो उसको सब अम्मा जैसी सबको लगने लग गई। एक वीक बीत गया, अम्मा नहीं आई। अब छोटा सा गांव था, एक स्टेशन था रेलवे स्टेशन, उसका घर भी लोग जानने लग गए थे। तो लोगों ने सोचा कि अब जब कुछ भी हो जाए घर जाके देखना चाहिए। गार्ड कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, घर जाके देखते तो वो बहुत तेज बीमार थी, बुखार था उसको, अकेली थी। और उस समय उसकी सेवा देखिए, मैंने कहा ना सेवा कभी छोटी नहीं होती है। वो लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं, सेवा करते हैं, उसके पूरी देखरेख करते हैं। वो एक सप्ताह में ठीक हो जाती है। फिर वही डब्बा लेकर के और वो एक सप्ताह के बाद वापस स्टेशन आती है। तो केवल वो डब्बे वाले लोग ही खुश नहीं थे उस दिन पूरा स्टेशन पे जितने भी लोग थे सबके चेहरों पे खुशी थी और सबके आंखों में खुशी के आंसू थे कि आज अम्मा आ गई है वापस। ऐसा नहीं वो उनको देती खाना, जो भी चाहता उनको भी वो देती जितना अपने पास था। तो एक ऐसी पहचान बन गई थी। तो यहाँ उस बुढ़िया के आने से कितने कितने चेहरों पर चमक आई। तो कहते हैं ना, हम अकेले हैं, अगर हम परमार्थ का कार्य करते हैं तो कभी कोई व्यक्ति अकेला होता नहीं है। किस प्रकार से उस बुढ़िया को जीवन दान उन लोगों ने दिया। तो कहते हैं ना, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, सेवा कभी छोटी नहीं होती है। अब क्या होता है कि एक दिन वो इंतजार तो उसके पुत्र का था। अब उसको समझ में भी आ गया किस प्रकार से वो खाना जो ले जाती थी वो किस प्रकार से एक सेवा का रूप जो है बन पड़ता है। और इस प्रकार से वो जीवन में मतलब अपना ये कार्य करती रही, खाना खिलाती रही है। और सब कोई मतलब जो है उसको बड़े प्यार करने लग गए। अब उस दिन आखिरी डिब्बा नहीं था और उस समय सारे रेल स्टेशन पर खड़े जितने भी लोग थे सब अपने जो है उस पर प्यार यानी स्नेह जो है बरसा रहे थे। क्यों ना बरसाए, ऐसे जो लोग होते ना, जो होते ही ऐसे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के परमार्थ का कार्य करते हैं। हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास ये होगा, तब हम सेवा का करेंगे, तब हम पुण्य का, अपनी खुशी के लिए वो कुछ भी करेंगे।
अपने बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पार्टियां, शादी की सालगिरह, कहीं घूमना, कहीं फिरना, सब कुछ करेंगे, परंतु वो परमार्थ का कार्य करते वक्त उनका पैसे आड़ा जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमें कोई भी किसी की भी सहायता करे, पक्षियों की शायद घायल पक्षी को उसको बचाना, ये भी तो सेवा है ना। तो ये छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ा मोरल देती है, बहुत बड़ी सीख देती है कि सेवा कभी छोटी नहीं होती है, और जो प्रेम भाव होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और बिना स्वार्थ के परमार्थ का भाव जब हम करते हैं ना, तो लोग भी प्रेम से अपनी बाहें फैला देते हैं, लोग भी हमें स्नेह देते हैं। हम कभी अकेले नहीं रहते जीवन में, और जीवन में हम जो है उन लोगों का प्यार पा करके अपने जीवन को एक तारतम्य के साथ जीना सीख जाते हैं। उस महिला की कोई नहीं था, बेटा भी चला गया, पति भी, परंतु उसका अकेलापन, कभी उसको अकेलापन लगा ही नहीं, क्योंकि वो परमार्थ का कार्य करते थे। तो ऐसे ही ये जो छोटी सी कहानी है उससे सीख लेना है। उम्मीद करती हूँ इसमें से आप सार तत्व ग्रहण करिएगा, अपने जीवन को उस दिशा में मोड़िएगा जहाँ लोगों का भला हो, जहाँ परमार्थ हो। ऐसे समय को बर्बाद न करें, जीवन को अच्छे कार्य में लगाएं, जीवन को सुंदर रूप देने का कोशिश करें। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलें। जब तक जो है मिलते हैं अगली फिर कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।